गुड आफ्टरनून लव यू। आज अब मार्जिनल कॉस्टिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आज हमारा सब्सटैंशियली खत्म हो जाएगा। हो सकता है अगली क्लास में हमारा फिर कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत रह जाएं, बट हाँ, आज की क्लास और अगली क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे उसमें 7 क्लासेस 8 क्लासेस तो समझ के चलिए लगेंगी लगेंगी, जैसे रेशियोज में लगी थी, क्योंकि ऐसे चैप्टर हैं ये जहाँ से 10 नंबर तक का पेपर भी आराम से आ सकता है। तो इसलिए इसकी लेंथ को देख के आप घबराएं ना, बिकॉज ये रिवॉर्ड भी देंगे आपको चैप्टर्स। मतलब आप इस पे मेहनत करेंगे तो ये रिवॉर्डिंग भी है चैप्टर्स, चाहे वो रेशियो कह लो चाहे वो मार्जिनल कह लो। देखो अल्टीमेटली तो वैसे आईसीएसआई की कॉल है कि वो कितने मार्क्स का पूछेंगे किसी भी चैप्टर से, लेकिन जो मैं पास्ट एक्सपीरियंस देख रहा हूँ तो मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग और रेशियो से क्योंकि अच्छे खासा वेटेज दिखा है, इसलिए मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक ऐसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ भी है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अपना नया कॉन्सेप्ट अब हम कौन सा करेंगे, मैं एक पहले बैकग्राउंड रेडी करता हूँ आपके लिए, फिर मैं बातों ही बातों में एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ ऐड करना शुरू कर दूंगा आज। अब ज़्यादा नहीं बचा है, आज ही शायद हमारा सब्सटैंशियली खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास लगेगी, मोस्ट प्रॉब्ली लगेगी अगली क्लास भी, लेकिन हाँ अगली क्लास हो सकता है ज़्यादा लंबी ना लगे, बट नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर हमने आखिरी किया था पिछली क्लास में जाते जाते मेरे ख्याल से 112। आज हम शुरू करने वाले हैं 113 से। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या लिखा है आइए जरा पढ़ लेते हैं। कहता है किसी एक फैक्ट्री में हमारी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है। हमारी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री में वो 10,000 यूनिट्स की फैक्ट्री है, कैपेसिटी है, लेकिन हम अभी एक्चुअली में सेल कितनी कर रहे हैं, बस 7,000। तो कहता बताओ हम कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर देखोगे कॉमन सेंस लगाओगे तो हम 70% ही यूज कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो कितने का सकता है, 10,000 का, लेकिन हम एक्चुअली में कितना सेल कर पा रहे हैं, चाहे डिमांड समझ लो कम है या कुछ भी समझ लो, हम एक्चुअली में कितना सेल कर पा रहे हैं, सिर्फ 70%। तो व्हाट इज द परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, व्हाट इज द परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि 7,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 मतलब 70%। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 70% मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल्स कंपनी की 15,000 यूनिट्स की है, विच इज 30% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कहता हम अभी 15,000 यूनिट सेल कर पा रहे हैं, जो कि पूरी कैपेसिटी का सिर्फ कितना परसेंट है, पूरी कैपेसिटी का सिर्फ 30% है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास 2-3 तरीके हैं। लेट टोटल कैपेसिटी बी एक्स, तो x का 30% है, x का 30% है 15,000, तो x कितना होगा, 15,000 इंटू 100 अपॉन 30। 15,000 इंटू 100 अपॉन 30 कितना हुआ है, 50,000। हमारा टोटल कैपेसिटी कितने का हो जाएगा, 50,000। तो हमसे क्या पूछा है, 100% कैपेसिटी सेल्स कितनी होगी अगर हम कभी अचीव कर पाते हैं, तो 50,000 यूनिट्स। इसको ना निकालने का एक और भी तरीका था वैसे। 15,000 अगर 30 है तो 100 कितना होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये 30 है तो 100 कितना होगा, 50,000 ऑफ कोर्स। तो 50,000 ऑप्शंस में है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें, मैं देता हूं आपको 1-2 मिनट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 115 को आप ट्राई करें, देखते हैं कब तक करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 115 कीजिए, आप ट्राई कीजिए। कुछ भी निकालने से पहले ये ध्यान रखना, हमें जो कैपेसिटी दी हुई है फैक्ट्री की वो यूनिट्स में दी हुई है। तो आप अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो हमारा इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बताइए ब्रेक इवन पॉइंट जो है
उसके लिए हमारा कितना कैपेसिटी यूज हो जाता है। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पहले यूनिट्स में निकालेगा। चलो इसको मैं ही करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपसे कराऊंगा। देखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो बाद में निकाल पाएंगे। पेज नंबर है 5.17। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालूंगा मैं। क्यों यूनिट्स में निकालूंगा? और बिकॉज उसने कैपेसिटी भी हमें कैसे दे रखी है, यूनिट्स में दे रखी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बताओ भाई कैसे निकालोगे ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट हमें 12 लाख पता है, फिक्स कॉस्ट हमें 6 लाख पता है, सेल्स हमारी कहता है 200 पर यूनिट है। जानते हो आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हो। वैसे कैसे निकाल सकते हो? आपकी टोटल सेल है 20 लाख रुपए की और आप एक यूनिट 200 रुपए में बेचते हो, तो 20 लाख रुपए जनरेट करने के लिए आपने कितने यूनिट्स बेचे होंगे? आपने 10,000 यूनिट्स बेचे होंगे। ये यूनिट्स क्यों चाहिए मुझे? ये यूनिट्स क्यों चाहिए मुझे? ताकि मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल पाऊं। ताकि मैं क्या निकाल पाऊं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल पाऊं। ध्यान से देखिएगा प्लीज। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल सेल आता है कि नहीं आता? आता है। आपके पास टोटल सेल है, आपके पास एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं निकाल सकते। ये टोटल सेल कितने की है? 20 लाख की। ये कितने रुपए है? 200। 20 लाख को 200 से डिवाइड करके क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएगा जो मिसिंग है। यही हमने किया है। ठीक है, अब आप चेक कर लो हमारी सेल्स कितने की है। सर हमारी सेल्स है 20 लाख। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितने का है? सर हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 12 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया? सर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 लाख। तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल सकते? 8 लाख का कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स के लिए है? 10,000 यूनिट्स के लिए है। तो हमारा 8 लाख डिवाइड बाय 10,000 होता है 80 रुपए। एक बच्चे ने कहा सर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी था। मैंने कहा क्या? कहता सर देखो ये सेल्स पता है 20 लाख, ये वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, तो मैं पहले पीवी रेशियो निकाल सकता था। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, निकाल सकते थे पीवी रेशियो। 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर दूं मैं अगर, तो पीवी रेशियो हमारी आ जाती है 40%। शायद देखना 40% या 0.4 आ जाती है। और आपने पहले कई बार बोला है एक यूनिट के सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीधे निकाल सकता हूं। एक यूनिट के सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो पे अप्लाई करोगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा। टोटल सेल को पीवी रेशियो से अप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आ सकता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पीवी रेशियो से। सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है? 200 रुपए का। 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से तो 80 रुपए। ऐसे भी निकाल सकते थे आप ऐसे भी कैलकुलेट, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली चाहिए क्या? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट है सर 6 लाख रुपए की। 6 लाख को 80 से डिवाइड कर डालो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया 7,500 यूनिट्स, 7,500 यूनिट्स। पहले बताओ ये समझ में आता है? इसने ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा मुझसे, इसने पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाता है। हमारा टोटल कैपेसिटी कितना है? 15,000। हमारा टोटल कैपेसिटी 15,000 है। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हमारा पता है कब होता है? जब हम आधी कैपेसिटी तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट के लिए करना पड़ जाता है। नहीं, आधी कैपेसिटी तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है। हम अगर आधी कैपेसिटी यूज कर तब हम कहते हैं कि अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे। अब इसके ऊपर जो जाएंगे ना, मतलब जो इसके ऊपर 7,500 और बेच पाएंगे, दैट विल बी आवर प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो सर ये 10,000 क्या है? अभी हम 10,000 बेच रहे हैं। हम अभी कैपेसिटी जो यूज कर रहे हैं वो देखा जाए तो 10/15 है। उसने लेकिन ये नहीं पूछा कि आप अभी कितना कैपेसिटी यूज करें, उसने ये पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितना कैपेसिटी लग जाता है। अगर ये पूछा जाता कि हम अभी कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अच्छा 10,000 यूज कर रहे हैं अपॉन 15,000, हमारी टोटल है 66.67%।
लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा ब्रेक इवन के लिए कितना हम कैपेसिटी, तो ब्रेक इवन कितने पे आता है 7.5, हमारा टोटल कितना है 15, इसका मतलब कितना हुआ 50% हमारा टोटल कैपेसिटी जो है 50% जो है टोटल कैपेसिटी का वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए लग जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट 7,500 हमारी ब्रेक इवन कैपेसिटी है, ब्रेक इवन यूनिट्स है, 15 हमारी टोटल कैपेसिटी है, दैट मीन्स 50% ऑफ द कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग ब्रेक इवन पॉइंट। ये लो जी, नोट कर लो आप, शुरू से दिखाऊं, ये लो, कई बच्चों ने नहीं किया था नोट, ये लो शुरू से नोट कर लो। आप कभी भी अगर इस बात को आपको चूज करना हो कि नोट करे कि समझे, मैंने पहले भी कहा था समझने पे फोकस लगाना, नोट करना सेकेंडरी है। मैं हमेशा लिखने का टाइम आपको देता हूं, तो आप तब लिखें जब आपको लगे कि अभी समझना इंपॉर्टेंट हो, फिर समझने पे फोकस करें। ठीक है, ये लो नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, हो गया, नोट हो गया। जो कर चुके हैं वो 116 ट्राई करें। जो कर चुके हैं वो 116 नंबर ट्राई करें। ये देखते हैं क्या लिखता है। देखो पहले तो ये ध्यान रखना 116 का आंसर ना रुपीज में है, तो ब्रेक इवन सेल वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ध्यान रखना रुपीज में चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 116, इसका आंसर लिख दिया था क्या हमने? इसका आंसर तो लिख लो पहले। 115 हमने किया ना, 50% आंसर का मतलब हो गया बी। ठीक है, ये हमने कर दिया है। आइए 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 116 नंबर क्वेश्चन में पेज नंबर है 5.17, कहता है रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 75%। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है हमारा 64% कैपेसिटी पर आता है, और फिक्स कॉस्ट हमारी कहता है वहां पर 120 होती है। 100% कैपेसिटी सेल्स मांगी है, 100% की कैपेसिटी सेल्स मांगी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट हम रुपीज में निकाल देते हैं, क्योंकि आंसर फाइनल रुपीज में है। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से आता है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। अच्छा, पीवी रेशियो हम यहां पर निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं? हमें वीसी रेशियो पता है, तो 100% में से वीसी रेशियो को माइनस कर देंगे। अगर हम 100% माइनस वीसी रेशियो हमारी कितनी है? वीसी रेशियो है हमारी 75%, तो 100% माइनस ये हो जाएगा 25% का पीवी रेशियो हो जाएगा। 25% का पीवी रेशियो हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आप चाहें तो रुपीज में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1,20,000 जो हमारी फिक्स कॉस्ट है अपॉन 25%।
ये हो गया हमारा 4,80,000, 4,80,000, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कब अचीव होता है? 64% कैपेसिटी, मतलब जितनी हमारी सेल हो सकती है ना, ये उसका 64% है, ये उसका 64% है। ठीक है, तो मैं अगर सपोज आपसे ये कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, लेट 100% कैपेसिटी सेल्स बी एक्स, तो इस x का 64% है ये 480, ये x का 64% है। तो x निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 480 इंटू 100/64, 4,80,000 इंटू 100/64 कितना हो गया? 7.5 लाख। कहता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ना 64% है, मतलब जितनी भी हमारी टोटल सेल होती है उसका 64% है ये 480। तो टोटल सेल कितनी होगी? टोटल सेल हमारी 7.5 लाख होगी। 7.5 लाख का आप निकाल दो 64%, यही 480 आ रहा होगा पक्का। ठीक है, ये हमारा सही आंसर कौन सा हुआ फिर? 7.5 लाख अगर है तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। अच्छा, अब आगे सुनो प्लीज। आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, सेल्स एट 100% कैपेसिटी 480, अगर 64% की है तो 100% की कितनी होगी? आपने यहां पर भी तो कहीं ना कहीं यही किया है। अगर ये 64 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 कितना होगा? 100 ऑफ कोर्स कितना होगा? 7.5 लाख। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आपका। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। हम कितना कैपेसिटी यूज करते हैं, जैसे मैंने कैपेसिटी का आपको एग्जांपल दिया, जब भी आप कोई फैक्ट्री खोलो या कुछ भी करो तो एक लेवल है जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां से जितना बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी एक पूरी क्लासरूम में अगर मान लो 250 बच्चे आते हैं तो 250 स्टूडेंट्स इज द कैपेसिटी। ठीक है, अगर सपोज अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो 200/250, दैट मीन्स हम कितना कैपेसिटी यूज कर पा रहे हैं? 250, 80% कैपेसिटी यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर पूरे 250 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो कितना कैपेसिटी यूज हो? 100। कभी कभार 5-10 बच्चे और एक्स्ट्रा एडमिशन ले लेते हैं, तो सपोज अगर हम कहते हैं कि सपोज 260 बच्चे बैठ रहे हैं, 250 पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत के साथ, तो हम तब कितना स्ट्रेन दे रहे हैं कैपेसिटी पर? 104%। वैसे हम मान के चलते हैं कि 100 के ऊपर यूज नहीं करते हैं, 100 के विद इन ही रहता है। तो कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई फैक्ट्री वगैरह भी होगी तो वहां पर एक कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकती। मशीन की भी तो एक लिमिटेशन है ना, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगी। उससे ज्यादा काम कराओगे तो वो कहीं ना कहीं बीच में खराब हो जाएगी, फिर आपको रिपेयर मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो आप अब क्वेश्चन नंबर 117 ट्राई करो। ये लो, मैं आपको दे रहा हूं कुछ मिनट। 117 नंबर ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 117 हमें यहां पर कहता है कि फिर से ब्रेक इवन कब निकाल दो? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब ब्रेक इवन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर निकालना है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइए पहले ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल ना रुपीज में दी हुई है, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी पहले रुपीज में निकालना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। 800/2000, क्योंकि लैक्स में लिखा हुआ है और ये नहीं भी लिखा तो मैं यहाँ पे करेक्शन करवा देता हूँ। आप ब्रैकेट में लिख लो, ये सारी डिटेल किस में दे रखी है?
ये सब रुपीज में दे रखी है, आप लिख लो इसके ब्रैकेट में रुपीज, ठीक है, इसके ब्रैकेट में रुपीज लिख लो। तो हमारा पीवी रेशियो अभी कितना है 0.4, 0.4 का मतलब कितना हो गया 40%। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट हमारी है 200, 200 को 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो 500 लाख आता है, 200 को 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो 500 लाख आएगा। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये कितना कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। आप ध्यान रखना जो अभी इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो 80% कैपेसिटी पर है, मतलब ये 2000 लाख की जो सेल है ना ये 100% पे नहीं है, ये 80% पर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर सपोज मैं आपको यहां पर बचपन वाला एक यूनिटरी मेथड लगवाऊं तो ऐसे कुछ लगेगा। आंसर निकालना है मुझे परसेंट, मतलब कैपेसिटी चाहिए। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। मतलब क्या है कि 2000 लाख रुपए की सेल करते हैं तो 80% कैपेसिटी यूज होती है। तो 1 रुपए की सेल करेंगे तो कितना परसेंट कैपेसिटी यूज होगा, 80/2000, ठीक है। तो 1 करेंगे तो 80/2000। 500 के लिए कितना होगा, 500 लाख की सेल के लिए कितना होगा 80, अगर 2000 लाख की सेल के लिए है तो 500 लाख की सेल के लिए कितने का होगा, 80/2000 इंटू 500, ये हो जाएगा 20% कैपेसिटी। आप खुद देख लो ना, 80 2000, 2000 का 1/4 है 500, तो 80 का 1/4 कितना कर दोगे आप, 20%। मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 20% कैपेसिटी पे आ जाता है। वैसे ये यूनिटरी मेथड है, 2000 लाख की सेल जब करते हैं तो 80% कैपेसिटी यूज होता है। एक के लिए कितना करना पड़ेगा, 80/2000। तो 500 लाख की सेल के लिए कितना, एक के लिए अगर 80/2000 है तो 500 के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये। आ रही है मेरी बात समझ में आपको, पक्का, ठीक है। मैं हालांकि आपको भी एक ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा। तो परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया 80 अगर 2000 लाख की सेल के लिए है तो 500 की लाख की सेल के लिए कितना परसेंट होगा, 20% होगा, ठीक है। 20%, हाँ जी है, ऑप्शन में है। पेन कहाँ गया रेड वाला, तो सही आंसर तो कौन सा हो जाएगा, बी। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक ऑल्टरनेटिव तरीका ही बताऊंगा आपको। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी बता दूंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये भी लिख लेना कहीं पर, ठीक है, यूनिटरी मेथड है। जो चीज निकालनी है यहाँ पे क्या निकालना हमको, यहाँ पे परसेंटेज में आंसर जो निकालना हो तो उसको राइट हैंड साइड रखते हैं। मैं अभी करवाऊंगा अभी आगे क्वेश्चन, तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर भी करा दूंगा फिर से, ठीक है। बट मैं एक और तरीका कौन सा बता रहा हूं आपको, अगर सपोज आपको ऐसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप ये भी कर सकते हो। तो पहले आप सेल्स एट 100% कैपेसिटी निकाल लो। कैसे निकलेगी सेल्स एट 100% कैपेसिटी, लेट sales at 100% capacity bx, तो x का 80% है 2000 लाख, ये हमें गिवन है ना 80% पे 2000 लाख की सेल, तो x कितना आ जाएगा, ये निकालोगे तो ये 2500 लाख आ जाएगा। अच्छा ब्रेक इवन कब आता है, 500 लाख पर। 2500 लाख टोटल 100% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कैपेसिटी क्या होगा, परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा 500 2500
2500 में से 500 ही यूज करते हैं ब्रेक इवन के लिए, तो कितना परसेंट यूज किया? हमारा टोटल कितना, पहले वो देख लो, टोटल कितना है 2500, क्योंकि 2000 तो 80% है ना, तो पहले टोटल निकाल दिया। टोटल हमारा कितना है? 2500 लाख का सेल हो सकता है अगर हम 100% कैपेसिटी पे काम करें। तो 2500 में से हम कितना यूज कर रहे हैं ब्रेक इवन के लिए? 500। तो 500 अपॉन 2500 इंटू 100 कितना होता है? 20%। आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल 100% पर सेल निकालना पड़ेगा। 100% पे निकालने के बाद उसके बाद फिर आप देख लो 2500 टोटल के लिए है, हम कितना यूज कर रहे हैं 2500 में से? ओनली 500। और ये हालांकि मैं तो कहूंगा यही फॉलो करो। 80 अगर 2000 लाख के लिए है तो 500 लाख के लिए क्या कैपेसिटी होगा? 2000 का 1/4 होता है 500, तो 80 का ही 1/4 होगा, 20%। प्रैक्टिस से होगा ये सब, ठीक है ना? ठीक, इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ाएं। चलें जी, करें, बात करें आगे। लिख लिया? चलो मैं अब एक अगला ना एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं आपको, फुल साइज कर रहा हूं पेज, और एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं अगला। जो बातें मैंने अभी जिस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं वो उसमें यूज भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है? चलिए बदल दूं पेज? ठीक है ना? चलो आओ, अब एक हेडिंग डालना, मर्ज्ड प्लांट ऑब्लिक कैपेसिटी। मैंने जो अभी जिस तरह का क्वेश्चन अभी मान लो, जो मैंने अभी बिल्कुल लास्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया, अगर किसी को लग रहा है ना इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, उस तरह के क्वेश्चंस अभी आएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है? आप देखो जैसे यहां लिखा था ना मर्ज्ड प्लांट, तो मैं मर्ज्ड प्लांट कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, यही सिखाने जा रहा हूं अभी आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी उसमें आएंगे, ठीक है ना? चलिए, whenever management decide to merge two or more plants, comma, these sales VC, FC, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट, FC मतलब फिक्स कॉस्ट, of each plant should be calculated at 100% capacity and then these figures should be totaled so as to calculate sales VC, FC of merged plant, ठीक है? इसको नोट कर लो।
ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया। आइए अब बात भी कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो मैं ना इसके बेसिस पर जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं वो 118 से लेकर 120 कॉमन इंफॉर्मेशन है, और इसकी अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है, हमें ना दो तरह के प्लांट है। ऑफ कोर्स एक कंपनी जो एक अच्छे स्केल पर काम कर रही है तो एक दो नहीं 10-15 प्लांट भी हो सकते हैं, जगह जगह पर फैक्ट्री हो सकती है उनकी। अब मैं कंपनी एज अ ऑल ओवरऑल बेसिस पे देखना चाहता हूं उसके मर्ज्ड ऑपरेशंस क्या हैं। प्लांट वन, लेकिन हर एक का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अलग अलग हो सकता है। हमारी एक जगह पर बहुत अच्छी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन दूसरी जगह पर अभी हमने नया नया काम शुरू किया है तो हमारा वहां पे इतना डिमांड नहीं है, इसलिए हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे, मतलब उतना कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे। ये प्लांट वन जो है ये हमारा 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और प्लांट टू हमारा 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। हमें ना अब इन दोनों को टोटल करके मर्ज्ड प्लांट की बात करनी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इनको मर्ज हम तभी कर पाएंगे जब दोनों सेम पैरिटी पर हों। एक 100 पर है, एक 60 पर है, टोटल नहीं कर पाओगे। मैं जैसे कहूं कि डॉलर और रुपए को टोटल करो, नहीं कर पाओगे। या तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करो या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करो। मैं कहूं कि डॉलर, रुपए और यूरो को टोटल करके बताओ कितना, मेरे पास 5 डॉलर है, 5 यूरो है और 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, दोनों तीनों को टोटल करो। आप कहोगे सर पहले सेम लेवल पर लेके आओ तीनों को। ऐसे ही ठीक यहां पर भी है, ये दोनों एडेबल नहीं है, ये ऐड कम हो गए, या तो 100 वाले को 60% पे लेके आओ या 60 वाले को 100 पर लेके आओ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी टोटल कैपेसिटी जानना चाहती है तो वो 100 वाले को 60 पे नहीं लेके जाएगी, 60 वाले को 100 पे लाके देखेगी और देखेगी अच्छा हमारा इतना मर्ज्ड प्लांट टोटल हो सकता है, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैं इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा, आप मेरे साथ साथ प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाना, फिर अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो कॉमन लिख लिया ऊपर। सबसे पहले हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, ठीक। फिर हम लगाएंगे कॉलम प्लांट 1 का, प्लांट 2 का, फिर मर्ज्ड प्लांट का, प्लांट 1 का, प्लांट 2 का, मर्ज्ड प्लांट का, और फिर हम इन सब का क्या निकालने वाले हैं, 100% कैपेसिटी पर क्या काम होने वाला है वो निकालने वाले हैं। ऊपर लिखेंगे इन लैक्स, इन लैक्स, ठीक है। सबसे पहले हमको दी हुई है सेल्स। प्लांट 1 की तो ऑलरेडी हमारी किस पे है, परसेंटेज 100 पे है। ध्यान रखना 6 करोड़ रुपए है तो 600 लाख हो जाएगा। मैंने 5 जीरो उड़ा दी, इतनी जीरो ना लगानी पड़े तो उड़ा दी मैंने। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 440 और ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 160। उसके बाद हमारी आएगी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 80 लाख की, और हमारा उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितने लाख का आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा 80 लाख का आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले, ठीक नहीं है 2 मिनट के लिए प्लीज समझ लो पहले, फिर नोटिंग के लिए मैं टाइम दे दूंगा आपको। प्लांट 2 की सारी इंफॉर्मेशन 60% के लिए है। दोनों को ऐड तभी कर पाऊंगा जब मैं प्लांट 2 की सारी इंफॉर्मेशन को 100 पे लेके आऊं। मतलब क्या है सर, 240 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा, 240 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा, 240 60 के लिए है तो 100 के लिए, मतलब अगर हम 100 पे काम कर रहे होते तो 400 लाख होता। वेरिएबल कॉस्ट 180 अगर 60 के लिए है, क्योंकि वेरिएबल है ना, कैपेसिटी बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। 180 अगर 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा, 100 के लिए 300 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 लाख आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है, इसकी फिक्स कॉस्ट 100 पे या 60 पे सेम ही रहेगी। ये मत कर देना यहाँ पे 40 अगर 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना, जैसे ही आपने ये कर दिया तो आपने इसको वेरिएबल मान लिया, तो ये मत कीजिएगा प्लीज। फिर से देखो भाई, हमारी सेल्स 60% पर 240 है, अगर 100 पे होता तो कितना होता, 400। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट 60% 180 पर है, 180 पर 60%, 60% पर 180 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है तो 100 पर कितना होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 100 लाख। फिक्स कॉस्ट के लिए ऐसा मत करना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे 60% पे करो या 80 पे करो या 100 पे करो, फिक्स कॉस्ट में नाम ही उसका फिक्स है, मतलब वो सेम रहने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 60।
अब मर्ज कर सकते हैं इसको, 600 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1000, 440 प्लस 300 हो जाएगा 740, और 1000 में से 740 माइनस करने पर 260 आएगा, और इन दोनों को टोटल करके 120 आएगा। 260 में से 120 को घटा दोगे तो 140 हो जाएगा। अब ये ऑपरेशंस हम कह सकते हैं मर्ज्ड हो गए हैं। और ये वाले जो मर्ज्ड ऑपरेशंस हैं ये अब कौन से परसेंट पे हैं, अब बताना मुझे जरा, कौन से परसेंट पे हैं? सर ये लिखा हुआ है वैसे हमने, ये 100% पर है, क्योंकि ये 60 पे थे, सॉरी ये 100 पे थे ही, ये 60 पे थे, तो मैंने 60 से कन्वर्ट कर दिया किसमें, 100 पर, और अब दोनों के दोनों 100 है, और ये मर्ज प्लांट 100। मतलब अगर मैं प्लांट 1, मान लो हमारा प्लांट 1 सपोज से मुंबई में है, प्लांट 2 गुजरात में है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट जो हैं दोनों 100 पे हैं। अगर मैं दोनों प्लांट को 100% कैपेसिटी पे यूज करता हूं तो हमारा कितना सेल, कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा और कितना लास्ट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये 100% जब हम काम करते तब इतने का प्रॉफिट हमारा होने के चांसेस हैं। अब इसने सबसे पहले हमसे क्या मांगा है, पीवी रेशो मांगी है। किसकी पीवी रेशो मांगी है? मर्ज्ड प्लांट की पीवी रेशो मांगी है। तो मर्ज्ड प्लांट की पीवी रेशो मतलब मर्ज्ड प्लांट के ही आप इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। मर्ज्ड प्लांट का कंट्रीब्यूशन है 26 ही है, नहीं 260 है, और मर्ज्ड प्लांट का सेल कितना है 1000 इंटू 100 कर लो 26%, या 0.26 भी कर लोगे वो भी ठीक है, 26%। 26% के ऑप्शन में है, और डेसिमल में दे रखा है तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो मैं यहां पर फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 4 ऑप्शन डेसिमल्स में है, तो 0.26, 4 ऑप्शंस ना उसने डेसिमल्स में दे रखे हैं, तो 0.26 मतलब कौन सा सही ऑप्शन है, बी। क्योंकि उसने डेसिमल में दे रखे हैं तो हम भी फिर डेसिमल में ही निकालेंगे ना, वही शोभा देगा। ये लो जी, नोट कर लो इसको आप। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट टू बी ऑपरेटेड फॉर पर्पस ऑफ ब्रेक इवन। कह रहा बताइए हम मर्ज्ड प्लांट की जो कैपेसिटी है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितना यूटिलाइज होती है। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं, और ध्यान रखना इंफॉर्मेशन कौन सी यूज करोगे, मर्ज्ड प्लांट वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं मर्ज्ड प्लांट का। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो अभी अभी आपने निकाली, फिक्स कॉस्ट हमारी है, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी, फिक्स कॉस्ट मर्ज्ड प्लांट की थी 120 लाख थी शायद, 120 लाख, 120 120 अपॉन 0.26, 120 अपॉन 0.26, ये हो गया 461.54 लैक्स। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं 2 प्लेसेस पर तो 461.54 लैक्स। ठीक है, अब इसने मुझसे परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा हमारी टोटल कैपेसिटी कितने की है, 100 लैक्स, 100% कैपेसिटी पे कितना सेल करते हैं, 1000 लाख की, ये 100% है। ठीक है, टोटल इतना हो सकता है, 1000 में से हमने अभी सिर्फ कितना करना है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, 461.54 अपॉन 1000 इंटू 100 परसेंटेज में निकल आएगा।
46.15%। भाई 100% के लिए 1000 लाख की सेल है, 100% अगर करेंगे तो 1000 लाख होगा। हमें ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सिर्फ कितना करना है, 461.54, तो कह सकते हैं 46.15%। ज्यादा दिक्कत हो तो मैंने अभी बताया था वैसे कर सकते हो आप। जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखो। क्या निकालना है, परसेंटेज। क्या दे रखा है, रुपीस। 1000 लाख रुपए की सेल के लिए आपका परसेंटेज कैपेसिटी यूज होता है 100%। 1000 लाख के लिए 1 रुपए के लिए कितना होगा, 100/1000। 1 रुपए के लिए कितना होगा, 100/1000। तो 461.54 के लिए कितना यूज होगा, एक के लिए 100/1000, तो 461.54 के लिए कितना, 46.15%। जो भी किया था, 1000 लाख रुपए की सेल अगर हम करते हैं तो 100% कैपेसिटी यूज होता है। तो 1 रुपए की सेल के लिए कितना यूज होगा, 100/1000। 1 रुपए के लिए 100/1000 है, तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितना सेल होती है, 461.54। तो 461.54 के लिए कितना कैपेसिटी यूज हो जाएगा, 46.15%। क्या ये आंसर में है, यस, बी इज द आंसर। इसको नोट कर लो, ये लो। इसको नोट करो प्लीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है व्हाट वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्किंग एट 75% कैपेसिटी, 75% ऑफ द मर्ज कैपेसिटी। कहता है बताओ हमारी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी अगर हम 75% मर्ज कैपेसिटी पर काम करें। ठीक है, अब 100% कैपेसिटी पर देखो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। 100% कैपेसिटी पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है 140। 100% कैपेसिटी पर अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 140 है तो 75% पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 140 का 75%। ठीक है, ऐसा कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं जो कि गलत है। ऐसा करना क्यों गलत है, मैं अभी बताता हूं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके। ठीक, ये क्यों गलत है, इसको आप भी लिख के काटिएगा। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, अच्छा 100% पर प्रॉफिटेबिलिटी 140 है तो 75% के लिए इसको 75% से मल्टीप्लाई कर दो। कई बच्चे ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, आइए बताता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वर्किंग एट 75% ऑफ मर्ज्ड कैपेसिटी। चलिए 100% पे निकालने का एक फायदा पता है क्या होता है, 100% पे जो भी हो उसको 75% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% की सेल है 1000, तो 75% की कितनी होगी, 750। 100% पर वेरिएबल कॉस्ट है 740, तो 75% पर 75% से मल्टीप्लाई कर दो। 740 इंटू 75%, 555। ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 750 माइनस 555, 195। इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। अब पता है दिक्कत क्या है, कई बच्चे इसका भी 75% करने पे तुल जाते हैं। अरे 120 का 75% क्यों करोगे, ये फिक्स कॉस्ट थोड़ी, फिर तो आपने वेरिएबल बना दी। अगर इसका भी 75% कर दोगे फिर तो आपने वेरिएबल बना दी। फिक्स कॉस्ट है ना, तो बदलती थोड़ी है। आप चाहे किस मर्जी कैपेसिटी पे काम कर लो, ये 120 मतलब 120 ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट है ना इसलिए। और हमारा प्रॉफिट निकल आएगा ऐसे। प्रॉफिट क्या निकल आएगा, 195 का माइनस 120, ये हो गया 675।
जानते हो जब मैं सीधा 140 का 75% करता हूं ना, मतलब जो हमारा ये प्रॉफिट आया था, अगर मैं सीधा इसका 75% करता हूं तो उसका मतलब समझते हो, इसका भी 75, इसका भी 75, इसका भी 75, इसका भी 75, जबकि इसका 75 नहीं करना है। हाँ, अगर मान लो कोई फिक्स कॉस्ट ना होती तो मैं सीधा प्रॉफिट का 75% कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में एक फिक्स कॉस्ट है ना, इसलिए उसका 75 नहीं कर सकते। हाँ, आप ये काम ये कर सकते हो कि कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन से मतलब यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना था, 260 था, तो आप चाहते तो इस स्टेटमेंट को 260 से स्टार्ट कर सकते थे। 260 का 75% निकालते 195 आता और उसमें से 120 माइनस कर देते। तो ये काम चाहो तो कर सकते हो कि सीधा, क्योंकि सेल्स वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन भी वेरिएबल, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन भी 75% तो होगा ही, तो वहां से माइनस कर लो फिर, अगर ऐसे करना है तो। ठीक है, वो लिख के जरूर लेकिन काटना आप। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 120 का? ए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का? बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए? श्योर? चलो सर आगे बढ़ो अब आप। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 121 से लेकर, एक बच्चा कह रहा है सर ये नोट करने का टाइम दो हमें। ठीक है, करो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लो, नोट कर लो, मैंने बहुत मना किया है। कर लिया? चलिए, अब यहां पे देखना, दो कंपनीज हैं, एक का 90% कैपेसिटी पे है और एक का 60% पर है। या तो 90 वाले को 60 पे लाओ या 60 वाले को 90 पे लाओ, लेकिन मैं आपको कहूंगा आइडियली दोनों को 100 पे ले जाओ, क्योंकि दोनों को 100 पे ले जाते हैं ना, फिर हमारे लिए आगे का काम आसान हो जाता है। तो मर्ज करना है यहां पर, पीवी रेशो मर्ज प्लांट का, सारी बातें उसने मर्ज प्लांट की मांगी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले क्वेश्चन की तरह ही कंपनी 1, कंपनी 2 और ये मर्ज प्लांट हो जाएगा। और ये सारा वर्किंग हम किस पे निकालेंगे, एट 100% कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास सेल्स। सेल्स हमारी है 540 लाख की। 540 अगर 90 की है तो 100 की कितनी, 600 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 396 अगर 90 की है तो 100 की कितनी, करना जी। 396 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 396 इंटू 100 डिवाइड बाय 96। 96 थोड़ी 90 ना, सीधा 90% से डिवाइड कर दोगे तब भी वो आएगा 440। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 160। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दोनों को टोटल कर देंगे तो, दोनों को टोटल थोड़ी, क्या मैं इसको करूं 80 अगर 90 के लिए है तो 100 के लिए कितना, नहीं सर इसको क्यों करोगे आप, इसको तो पूरा लिखोगे एज इट इज 80। ये आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 80। ऐसे ही अब यहां पे कर लो दूसरा वाला, दूसरे वाले की 60% कैपेसिटी दे रखी है, इसकी 300 की सेल अगर 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय 60% कह लो, या 100 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दो, 500 आ जाएगा। इसका है 225, 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना, ये आएगा 375। 500 में से 375 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 125, और इसका फिक्स्ड कॉस्ट है 50, तो 125 में से 50 माइनस करते हैं तो ये आता है 75। अब सबको टोटल करते जाओ,
मर्ज प्लांट का कितना हो जाएगा, ये कंपनी 1 का, ये कंपनी 2 का, मर्ज प्लांट का 600 प्लस 500 1100, 440 प्लस 375, 440 प्लस 375 ये हो गया 815। 1100 में से 815 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 285, और इन दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आएगा 130। 285 में से 130 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 155। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बताओ फिर आगे बढ़े। नोट करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग करो, नोट करो। कर लिया, चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते जाते हैं। 121 पीवी रेशियो मांगी है मर्ज्ड प्लांट की। पहले चार ऑप्शन देखो जरा कैसे हैं, चार ऑप्शन डेसिमल में दिए हुए हैं और वो भी अप टू 4 प्लेसेस दिए हुए हैं। तो आपको भी कैसे निकालने हैं, फिर चार प्लेसेस पे ही निकालने हैं और डेसिमल में निकालना है। मर्ज्ड प्लांट का पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 285 अपॉन 1100, 285 अपॉन 1100 ये हो गया 0.2590 के बाद 9 है तो 91, 2591। क्या है ये ऑप्शन में, यस, ए इज द आंसर। ठीक है, बोलो भाई, बढ़िया, चले आगे चले, हटा दूं, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 122 ब्रेक इवन सेल्स मांगी है मर्ज्ड प्लांट की। क्वेश्चन नंबर 122 ब्रेक इवन सेल रुपीज में मांगी है कि यूनिट्स में मांगी है? सर यूनिट्स में नहीं, रुपीज में मांगी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है मर्ज्ड प्लांट का, फिक्स कॉस्ट है 130 लाख। पीवी रेशियो ध्यान रखना 4 प्लेसेस पे निकालिए तो उसी के हिसाब से आंसर होगा 0.2591। 130 को डिवाइड कर दो 0.2591 से, ये आ जाएगा 501.74 लैक्स। हाँ जी, ये भी आंसर में है, ए इज द आंसर। ठीक है, श्योर, बड़े। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालो ब्रेक इवन सेल्स की मर्ज्ड प्लांट पर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। ब्रेक इवन सेल्स का कैपेसिटी पूछा है। अच्छा 100% पर हमारी कितनी सेल्स होती है, 1100, ये 100% पर होती है। तो परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन सेल कितना होगा, परसेंटेज कैपेसिटी फॉर ब्रेक इवन सेल 501.74 ही यूज होता है बस 1100 में से। 1100 100% का है, हमारा 501.74 कितने परसेंट यूज हो जाएगा इसमें, तो 501.74 डिवाइडेड बाय 1100%, ये हो जाएगा 45.61%। दैट मीन्स वी विल यूज वर्थ 45.61 कैपेसिटी फॉर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो 45.61% मतलब बी इज द आंसर। ठीक है, और अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप ऐसे भी सोच सकते हो 1100 लाख रुपए की सेल के लिए 100% कैपेसिटी, जो चीज निकालनी है, क्या निकालना है, परसेंटेज कैपेसिटी निकालनी है। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। 1100 लाख रुपए की सेल के लिए 100% कैपेसिटी, 1 रुपए की सेल के लिए 100 अपॉन 1100,
तो 4 नहीं 501.74 के लिए कितना, 100/1100, 1 लाख रुपए की सेल के लिए या 1 रुपए की सेल के लिए, तो इसके लिए कितना, तो 100/1100 को 501.74 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। ये भी सोचने का तरीका है एक। बात तो वही हो रही है ना, आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो यहाँ पर, 100/1100, यहाँ पे भी तो 100/1100 है ही ना, ठीक है। 100% कैपेसिटी इज फॉर 1100, तो 501 के लिए कितना कैपेसिटी, जैसे मर्जी सोचो, एक ही बात है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस पे वो आप ट्राई करें, करिए। कर लिया, क्या बोला है 124 में, 124 में उसने कहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है 80%, मर्ज कैपेसिटी अगर 80% पे करे तब। क्वेश्चन नंबर 124 सेल्स हमारी है 1100 इंटू 80%, 1100 अगर 100% की सेल है तो 80% पर हो जाएगी कितनी, 880 lakhs, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 815, तो 80% पर कितना होगा, 815 का 0.8 या 80% कर लेंगे तो 652, कंट्रीब्यूशन कितना, 880 माइनस 652, 228। फिक्स कॉस्ट का 80% नहीं करेंगे बिकॉज फिर अगर उसका भी कर दोगे तो वो फिक्स का आएगी, फिक्स मतलब जो नहीं बदलती है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 228 माइनस 130, ये हो गया 98 का प्रॉफिट। 98 का प्रॉफिट क्या है आंसर में, यस, सी इज द आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, इजीली समझ में आने वाली बात है। बढ़े भाई, आगे बढ़े, पक्का बोलिए, श्योर। क्वेश्चन नंबर 125, ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद ही निकाल दिया होगा, राइट। कहता है बताइए कितना टर्नओवर हमें चाहिए सेल का अगर हमें 75 लाख रुपए का मर्ज्ड प्रॉफिट चाहिए तो यहां तो वही वाला फॉर्मूला लगा लो, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यहां तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं। चलिए, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 130, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोलता है 75 lakhs, और पीवी रेशियो कितना है 0.2591, 130 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 0.2591, 791.2 lakhs। ये आ रहा है, देखो जरा, 791.2 lakhs मतलब ऑप्शन में है, यस, बी इज द आंसर। देख लो भाई, ध्यान रखना, मर्ज प्लांट कर रहा है तो आपको अलग अलग तो ऑपरेशन अब यूज ही नहीं करने हैं, सिर्फ मर्ज प्लांट वाले। आप बस ये भूल जाओ कि ये इन्फॉर्मेशन है भी, ये वाले इन्फॉर्मेशन को तो यूजेज ही नहीं है ना, ये कंपनी 1 कंपनी 2, सिर्फ ये वाले ऑपरेशन यूज कर रहा हूं मैं। फिक्स कॉस्ट बोलेंगे तो 130, प्रॉफिट बोलेंगे, मतलब ये मर्ज वाले प्लांट की मदद से ही सब कुछ करना है आपने, बिकॉज उसने सारी बातें मर्ज प्लांट के कंटेक्स्ट में मांगी है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन प्लीज आप रिवाइज, अगला जो इसका क्वेश्चन है वो उसे पढ़े, फटाफट पढ़े, अच्छा क्वेश्चन है। 126 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है।
देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 126 है ना, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, उसको उसकी मदद से मैं बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मान लीजिए ये एक बेसिक डेटा है जिसमें सेल्स हमारी 100 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए की है, कॉन्ट्रीब्यूशन 40, फिक्स कॉस्ट 10 और प्रॉफिट हमारा है 30। ठीक, मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं हमारी किसी रीजन से फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ गई। फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ने का मतलब 10 का कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल है, 10% से बढ़ गई मतलब 11 रुपए हो गए, मतलब 10 रुपए में 1 रुपए का एडिशन हो गया। और मैं आपको साथ में ये भी बोल रहा हूं कि मेरे को ना प्रॉफिट सेम चाहिए, बताओ कितने की सेल करनी पड़ेगी। मुझे सेम प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट सेम चाहिए, बताओ कितने की सेल करनी पड़ेगी। मतलब मेरे को प्रॉफिट ये 30 ही चाहिए, इसका मतलब मुझे कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमाना पड़ेगा, 41 का कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट अगर कुछ नहीं कहेगा तो बोलूंगा भाई वो तो सेम ही रहेगी। सीधी सीधी बात है, हमारे हाथ में सेल्स है तो मुझे सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, अपना सेल वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा 1 रुपए से, तब मेरा प्रॉफिट सेम आएगा। मतलब क्या है कि मैं यहां पर 100 में 1 रुपया जोड़ूंगा तो ये जो 1 रुपया मेरा कटा था ना, 1 रुपया जो मेरा कॉस्ट बढ़ गया था, मैंने उतने रुपए से ही, मतलब अमाउंट में देखोगे तो जितने से फिक्स कॉस्ट बढ़ी उतने रुपए से ही मैंने क्या बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तब हमारा सेम प्रॉफिट आया। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे कंटेक्स्ट में सोचूं, दूसरे कंटेक्स्ट में सोचने का क्या मतलब है, परसेंटेज में बात करूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट में परसेंटेज चेंज कितना, 1 रुपया बढ़ा 10 रुपए पर, मतलब ये बढ़ा 10% से, 1/10 इंटू 100। लेकिन अगर यही परसेंटेज आप सेल्स में देखोगे ना, तो सेल्स मुझे 10% से नहीं बढ़ानी है, सेल 1 रुपए की 100 रुपए पे बढ़ानी है। 1 रुपए पे 100 रुपए की सेल बढ़ाने का मतलब आपका सेल का परसेंटेज चेंज सिर्फ 1% है, सेल्स का परसेंटेज चेंज सिर्फ कितना है, 1% है। अब मेरी बात को समझना प्लीज, हमें अगर ये कहता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, आप अपना ये बताइए कितना सेल बढ़ाएंगे, कितना परसेंटेज में सेल बढ़ाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट अफेक्ट ना हो। देखो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट और सेल्स का अमाउंट 1 रुपया 1 रुपया, अमाउंट दोनों का सेम है, लेकिन परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट में हमारा जितना परसेंटेज चेंज आया है, सेल में उतना परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम प्रॉफिट चाहिए, सेल्स में उतना परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने 10% से चेंज किया और यहां पे 10% से चेंज करने की जरूरत, 10% चेंज हो तो ये तो 110 रुपए हो जाएगा। 10% से चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितने से चेंज करने की जरूरत है, ओनली 1%। तो अब यही बात को दिमाग में रखना और इसी बात को दिमाग में रखते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। आप में से कुछ बच्चे मुझे पता है ये चाहेंगे कि इसको नोट कर लें, हाँ नोट कर लो इसको, आप पहले नोट कर लो इसको, ये लो नोट कर लो इसको, फिर मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। ये बात मेरे को लग रहा है मैं लिखवा भी देता हूं, चलो ऐसा करो इसके नीचे एक साथ साथ नोट भी लिख लो, एग्जाम्पल को लिखने के बाद ना एक नोट भी लिखो। चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज मतलब रुपीज के चेंज की बात कर रहा हूं, एंड चेंज इसके ब्रैकेट में लिखना रुपीज इन सेल्स विल बी सेम, however change in fixed cost and change in sales, परसेंटेज चेंज लेकिन क्या होगा, विल बी डिफरेंट।
percentage change in sales will be less than percentage change in fixed cost to maintain सेम प्रॉफिट। मैं अभी ना इसको भी क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं इस बात पे फिर से आऊंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर मैं इस बात पर फिर से आऊंगा। इसको भी नोट कर लो आप। चलिए, कई बच्चे कह रहे सर हो गया नोट, आप चलिए आगे चलिए। ठीक है, हो गया नोट, तो आइए जरा मेरे साथ अब ये क्वेश्चन रीड करना आप। कहता है when the merged plant is working at a capacity to earn a profit of 75 lakhs, what percentage increase in selling price is required to sustain an increase of 5% in fixed overheads? अब पहले ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में जो हम अभी करने वाले हैं 126 कहता है 75 lakhs का जब प्रॉफिट कमाया था ना हमने, 75 lakhs का जब प्रॉफिट कमाया था, जरा आप अभी बताओ सेल कितनी निकाली थी जब आपने 75 लाख के प्रॉफिट पर? सेल निकाली थी सर हमने 791.2 निकाली थी, 791.2, 791.2 lakhs, ये हमने सेल निकाली थी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहने वाली थी, मतलब फिक्स कॉस्ट वैसे बात करूं तो ओरिजिनल हमारी कितने की फिक्स कॉस्ट है सर? हमारी फिक्स कॉस्ट है 130 लाख रुपए की। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये बेसिक डेटा है। सेल्स हमारी कितनी है? 791.2। अब ये कह रहा है कि हम ना फिक्स कॉस्ट हमारी 5% से बढ़ने वाली है। आप मुझे ये बताओ इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारा कितने से सेल बढ़ने वाला है? इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड्स रुपीस में बताओ पहले तो। सर 130 का 5% होता है 6.5 लाख रुपीस में, 6.5 लाख, ये है 5% रुपीस में, लेकिन कितना है? 6.5 लाख। अब मुझे अगर सेम प्रॉफिट चाहिए, देखो 6.5 लाख रुपए मेरी जेब से ज्यादा जाएंगे, तो 6.5 लाख रुपए आ जाएं। 6.5 लाख रुपए कैसे आए? मैं अपना सेल बढ़ा दूंगा। तो इसमें अगर मैं 6.5 लाख रुपए रुपीस में, तो 6.5 लाख ही बढ़ाने, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस या सेल्स रिक्वायर्ड? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस? 6.5 लाख बढ़ाने तो हैं, लेकिन 791.2 के बेस पर, तो कितना हो जाएगा ये? 6.5 डिवाइडेड बाय 791.2%, ये हो जाएगा 0.82%। 0.82%, आप देख लो पहले, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। 0.82%। देखो अमाउंट वाइज जितने से फिक्स कॉस्ट बढ़ा उतने से ही सेल्स बढ़ाया, लेकिन परसेंटेज में अलग अलग है ना। 1 रुपया 10 रुपए पे निकालोगे तो 10% था। इस एग्जाम्पल में देखोगे 1 रुपया 10 रुपए के ऊपर 10% है, लेकिन 1 रुपया 100 रुपए के ऊपर तो सिर्फ 1% है ना। सेल्स का बेस, आप मानते हो सेल्स हमेशा बड़ी होगी, सेल्स का बेस ज्यादा होगा, इसलिए सेल्स में हमेशा परसेंटेज चेंज कम आएगा। मतलब फिक्स कॉस्ट अगर 5% से बढ़ेगी तो सेल प्राइस आपको 5% से नहीं बढ़ाना। सेम प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ कितने से बढ़ाना है? ओनली बाय 0.82%। सेम प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ 0.82% से बढ़ाना है। तो 0.82% इज द आंसर, मतलब बी इज द आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए, पक्का?
चलिए क्वेश्चन नंबर 127, पेज नंबर है 5.18। अब देखो यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखो, अब अच्छे से और बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। कहता है हमें 20% का फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है, 100 का 20% मतलब 120 लाख, 20% बढ़ने वाला है। तो लेकिन कह रहा है बताओ हमें कितना सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा ताकि हम सस्टेन कर पाए इसको, मतलब हमें प्रॉफिट सेम चाहिए, 200 लाख का ही प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 320 का कमाना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट 200 की रहेगी, तो ये 520 करना पड़ेगा आपको, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, 520 करना पड़ेगा इसको, तब जाके पॉसिबल है ये। तो आप देखोगे यहां भी 20 रुपए बढ़े हैं, यहां भी 20 रुपए बढ़े हैं, और यहां भी 20 रुपए बढ़े हैं, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज अलग है, इसका परसेंटेज चेंज अलग है। मुझे ये बताना है कि बताओ सेलिंग प्राइस में मुझे 20 रुपए सेल्स पे 5 रुपए बढ़ाने हैं, तो यहां पर हमारा परसेंटेज कितना आएगा, जरा निकाल दो। अब तो ये खुद ट्राई कर लोगे ना आप, करो जल्दी करो, फटाफट बताओ कितना आंसर आया। निकाल भी लिया कई बच्चों ने, ऑफ कोर्स आधा तो मैंने बता दिया था। पहले ये बताओ व्हाट इज द इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट? इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इज 100 लाख का 20% मतलब 20 लाख रुपए, दिस इज द इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। एंड व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स? परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स 20 लाख 500 लाख पे बढ़ाना है, 20 लाख 500 लाख पे बढ़ाना है, 20 लाख अपॉन 500 लाख, 4% चाहिए बस इंक्रीज, only 4% increase is needed to sustain this increase of fixed cost। सिर्फ 4% चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको, आराम से बात समझ में आ रही है, ठीक है? बोलो भाई, ठीक है ना? तो हमारा यहां पर ना ये जो मर्जर वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया। मर्जर वाले कॉन्सेप्ट का बस ध्यान रखना है आपने, अगर आपको दो अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर दे रखा है तो पहले आप उसे 100% पे ले आओ, काम आसान हो जाता है। वो 90 के लिए है तो 100 के लिए कितना, वो 60 के लिए तो 100 के लिए कितना, फिक्स कॉस्ट को लेकर नहीं बदलना, ठीक है? अब आपके पास 100 का आ गया, अब वो जिस लेवल पे मांगे, वो कहे 80% पे निकाल दो, ठीक है? सेल का 80, वेरिएबल का 80, कॉन्ट्रीब्यूशन का 80, लेकिन फिक्स कॉस्ट का 80 नहीं, वो सेम, ठीक? मेन इसमें ना सारे के सारे ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट बड़ी है और कह रहा बताओ सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाऊं, परसेंटेज मांगा है, अमाउंट में दोनों सेम है। भाई मैंने 20 लाख फिक्स, अगर यहां 20 लाख फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, मैंने 20 लाख से सेल बढ़ाई, लेकिन सेल्स का बेसिस ज्यादा है, सेल्स का बेस ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे परसेंटेज चेंज हमेशा कम आएगा। तो यही नोट हमने लिखा पीछे, चेंज रुपीज में और चेंज फिक्स कॉस्ट के रुपीज चेंज और फिक्स और सेल्स के चेंज रुपीज में कोई फर्क नहीं है। जितने से बढ़ा, यहां 1 रुपए से बढ़ा, मैंने ये भी 1 रुपए से बढ़ाया, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो ऑफकोर्स दोनों का परसेंटेज सेल चेंज डिफरेंट होगा, और सेल्स का परसेंटेज चेंज हमेशा कम ही होगा, डेफिनेटली कम ही होगा, ठीक है? इसमें कोई अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो, पक्का? चलिए अब हमारा मर्जर वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब मैं देखता हूं कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको करवाऊं। मेरे को अभी एक आध छुटपुट कॉन्सेप्ट और भी कराने हैं वैसे, पर मैं अभी कुछ लाइट लेना चाहता हूं आपके लिए, कुछ ऐसा जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। चलो आप ऐसा करो, मैं ना कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। मैं जो 27 के बाद वाले क्वेश्चंस है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, वो मैं अगली क्लास में टेकअप करूंगा, आज मैं टेकअप नहीं कर रहा हूं। आज मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, रुको बताता हूं। रुको बता रहा हूं। ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है, 173 से लेकर 176 तक, इसको मैं आप रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था एग्जाम्स में। 173 से लेकर 176 तक एक कॉमन इंफॉर्मेशन है,
इसको आप पहले एक बार रीड करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ये ऑफ कोर्स, 173 से लेकर 176 तक रीड करो इसे आप। अब ना यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट जितना जितना परसेंटेज है वो उसने खुद बता दिया आपको। हम अगर देखें तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हमें दे रखा है 32.8%। एक साथ कंबाइन ना करके बता के उसने अलग अलग बताया, तो क्या क्या हो दिक्कत है, हम जोड़ देते हैं। सबका वेरिएबल पोर्शन बता दिया उसने, 12.6 प्लस 4.1 प्लस 1.1, इन सबका टोटल कर दो। 32.8 प्लस 28.4 प्लस 12.6 प्लस 4.1 प्लस, एक मिनट रुको, 32.8 6 प्लस 4.1 प्लस 1.1, ये आ गया है 79। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हो रेशो है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो है हमारा कितना, 79%। क्या आप इसकी मदद से पीवी रेशो निकाल सकते हो? अगर ये परसेंटेज में है दैट मीन्स ये वीसी रेशो हुआ ना। पीवी रेशो हमारा कैसे आता है, 100% में से वीसी रेशो को माइनस कर देते हैं। 100% में से वीसी रेशो माइनस कर दोगे मतलब 100% माइनस 79%, ये हो जाएगा 21%। ये कितना हो जाएगा, 21%। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आने वाली बात है। आगे बढ़े, पक्का? चलिए अब हमसे यहां पर क्या पूछा है, कहता है ब्रेक इवन सेल वैल्यू निकाल दो। ब्रेक इवन सेल वैल्यू निकालने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट भी चाहिए होगी। फिक्स कॉस्ट हमारी हो जाएगी 189,900 प्लस 58,400 प्लस 66,700, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। 189,900 प्लस 58,400 प्लस 66,700, एक बार देखना यही है ना सारा, 189,900 प्लस 58,400 प्लस 67,700, 3,15,000 की फिक्स कॉस्ट आ रही है ये, 3,15,000। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम पहले, 173। ब्रेक इवन सेल वैल्यू निकालिए है, रुपीज में मतलब निकाला है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अच्छा ये मर्जर वाला पॉइंट नहीं है, ये मैं ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, मर्जर वाला क्वेश्चन नहीं है अभी। 3,15,000 को डिवाइड कर दो 21% से या 0.21 से, एक ही बात है। 3,15 को 21% से डिवाइड कर देंगे तो 15 लाख रुपए आता है। दिस इज द ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू 15 लाख रुपए, दैट मीन्स ए इज द आंसर। ठीक है, वन 174 कहता है प्रॉफिट निकालो बजटेड सेल वैल्यू पर। ये बजटेड सेल वैल्यू क्या है जी, ये देखो दे रखी है उसने बजटेड सेल, हमने जो सेल बजट मतलब प्लान कर रखी है इतनी होगी। हम अभी बजटरी कंट्रोल टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पर अगला ही टॉपिक बजटरी कंट्रोल पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि बजटेड सेल वगैरह क्या होती है, वहां पर हम बजट वगैरह बनाएंगे। बजटेड सेल अभी मतलब समझ लो कि प्रोजेक्टेड सेल, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहता है इस पे प्रॉफिट निकाल दो। हाँ तो निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। आप पहले डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल लो। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके क्या निकल आता है, कंट्रीब्यूशन। 1850 का 21%, सेल्स का पीवी रेशियो से मल्टीप्लीकेशन करके कंट्रीब्यूशन आता है। 18,50,000 को 21% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,88,500। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 3,15,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 388,500 माइनस 3,15,000, ये आता है 73,500 रुपीज। 73,500 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक तो कोई डाउट होने वाले वैसे कोई बात हमने करी नहीं है।
बी इज द आंसर। कहता है आप प्रॉफिट निकालिए अगर हमारी सेल्स ना 10% से गिर जाए। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस गिराने के लिए नहीं बोला है, बस सेल्स हमारी मान लो अभी तक 1 लाख यूनिट हो रही थी, अब वो 90,000 यूनिट हो रही है। सेलिंग प्राइस नहीं बदलने के लिए बोला, ये चेंज इन प्राइसेस का क्वेश्चन नहीं है, माइंडेड। इसने बोला है जो हमारी प्लान्ड सेल्स है अगर वो नहीं हुई, 10% सेल कम हुई, सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा है, ये चेंज इन सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं है। चेंज इन प्राइस वाले हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, ये चेंज इन प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं, हमारी सेल्स ही कह रहा है हमारी अगर ड्रॉप हो जाए तो कितना हमारा प्रॉफिट होगा, ये बता दीजिए आप। अच्छा पहले तो ये बताइए हमारी सेल्स कितनी होगी। वैसे हमने कितनी बजटेड बना रखी थी, 1850। 1850 में से 1850 का 10% निकाल दीजिए, सीधा 90% कर लो, एक ही बात बोले तो 1850 का 90% कितना हो जाएगा, 1850 इंटू 0.9, ये हो जाएगा 16,65,000। ठीक है, ये हमारी सेल्स हो जाएगी। अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो इस सेल्स पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बदला नहीं है, और ये हमने शुरुआत में एक बात करी थी, अगर हम पीवी रेशियो जिस मर्जी लेवल पे निकालें वो सेम ही रहती है, मतलब यहां पर भी पीवी रेशियो कितनी रहने वाली है, 21%। 16,65,000 का 21% भी निकाल डालो, 3,49,000, 650, इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, 3,15,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,15,000 माइनस कर दो इसमें से 34,650। कोई डाउट है तो पूछ लो। 34,650 के ऑप्शंस में है, हाँ जी है, सी। चलिए 176 आप ट्राई करिए, ये लो मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, 176 आप ट्राई करो। कर लिया, चलिए आइए फिर 176। पेज नंबर है हमारा 5.25। अब कह रहा है कि हमारी सेल्स अगर 5% से गिर जाए तो हमारी सेल्स अब कितने के लिए कह रहे हैं, 5% से गिरने का मतलब हो गया, आप 95% निकालो ना सीधा, इस बार अलग से 5% माइनस करो सीधा। सर बढ़ाने के लिए कह रहा है, अच्छा बढ़ाने के लिए कह रहा है, मैं तो देख रहा था आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। हाँ हाँ, बढ़ाने के लिए कह रहा है, मतलब 105% करना, इंक्रीज बाय 5%। तो 1850 का 5% निकाल के जोड़ दो, या फिर सीधा उसका 105% कर दोगे तो 19,42,500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी सेल होने वाली है। अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल दो, या तो आप ये भी कर सकते थे कि सेल लिखा माइनस वीसी, तो पता ही आपको 79% है इसका तो सीधा कंट्रीब्यूशन निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है। 19,42,500 का 21% कर दो आप, ये आता है 4,07,925। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट,
और फिक्स कॉस्ट हमारी है 3,15,000 रुपए की, माइनस 3,15,000, 92,925, दिस इज आवर प्रॉफिट। कितने बच्चों ने निकाल लिया था सही? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 92,925, डी इज द आंसर। ठीक है, चलो मैं ना आज की क्लास आपकी एक क्वेश्चन और करा के छोड़ दूंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज की क्लास में? आखिरी क्वेश्चन आज का, वो क्वेश्चन नंबर है 140। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे नीचे कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में। पुराने सिलेबस में जब जब एमसीक्यूज होते थे, चाहे कम ही सही, ओल्ड सिलेबस में तो पूरा 100 नंबर का पेपर ही था, लेकिन उससे पहले भी आते थे एमसीक्यूज, 5-5 नंबर के आते थे बस, मतलब ओल्ड से भी ओल्ड सिलेबस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है अगर हमारी 20% है और पीवी रेशियो हमारी 60% है, तो कहता है बताइए प्रॉफिट हमारा कितना होगा। आप ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को कि मैं ही करा दूं? जैसा बोलो आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। आप कहोगे तो मैं ही करा दूंगा, ट्राई करना है तो मर्जी है आपकी। मैं ही करा दूं, मैं ही करा देता हूं, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन में ना एक इम्प्लाइड बात है। मुझे पहले एक बात बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो 20% है, ये 20% किसका? बोलो, ये 20% किसका? सर ये 20% सेल्स का। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100, सेल्स का ही तो हुआ। अच्छा, पीवी रेशियो बताओ, अगर वो कहता है 60% है, पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का, मतलब इसका भी देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं पीवी रेशियो भी मतलब क्या, 60% ऑफ सेल्स ही तो हुआ। मतलब ये दोनों रेशियो सेल्स के कंटेक्स्ट में है। उसने बोला है कि प्रॉफिट बताओ कितना परसेंटेज होगा, बिकॉज चारों आंसर प्रॉफिट बताओ कितना परसेंट, किसका निकालूं, किसके परसेंट की बात कर रहा है? ये दो रेशो में सेल्स क्या बेस है, तो इसमें भी क्या मानूं मैं? सेल्स का ही बेस मानूंगा। भाई मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना परसेंट है, किसका परसेंट निकालूं? तो मैंने देखा इन दोनों, और वैसे भी अगर कुछ नहीं बोलता तो सेल्स ही एक कॉमन चीज है जो सबको, सारे खर्चों को सपोर्ट करता है, नहीं? और उसके बाद बची कुछ ही प्रॉफिट आता है फिगर। तो आप अगर देखोगे तो जो सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे, ये सेल्स के कंटेक्स्ट में परसेंटेज निकलती है। पीवी रेशियो भी किसके कंटेक्स्ट में निकलती है? सेल के कंटेक्स्ट में। तो ये प्रॉफिट भी किस कंटेक्स्ट में मांग रहा होगा? ये प्रॉफिट भी सेल्स के कंटेक्स्ट में ही मांग रहा होगा। ये बात को पहले प्लीज समझें, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी अभी आ जाए, तो ये कहीं नोट करना है तो आपकी मर्जी है, नोट कर लो। नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट साथ साथ करते रहना। फिर मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करा देता हूँ। अब कुछ यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। अगर कोई एक नंबर होता ना तो मैं उसकी मदद से बहुत कुछ निकाल देता, लेकिन कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लेट सेल्स बी ₹100। ये क्यों एज्यूम कर लिया? बिकॉज सेल्स कॉमन बेस है। अगर सेल्स 100 एज्यूम कर लेता हूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ठीक, यही होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स 100 रुपए एज्यूम कर लिया और ये 20%, तो मैं कह सकता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी हो जाएगी 100 का 20%, 20 रुपए। ये कॉमन सेंस भी था, 20 रुपए। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता था, याद है? या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का एक और फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हमने डिराइव कर रखा है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आपके पास? 20 रुपए। प्रॉफिट नहीं पता, पीवी रेशियो पता है। पीवी रेशियो कितना है हमारे पास? पीवी रेशियो तो पता है 60% है। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा 20 का 60%। 20 का 60% मतलब 12 रुपए। कितना रुपए हो गया? 12 रुपए हो गया। अब आप जरा खुद सोचो, अगर मुझे यही प्रॉफिट, ये तो रुपीज में निकला, परसेंटेज में चाहिए हो, यही प्रॉफिट अगर परसेंटेज में चाहिए हो तो 12/100 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ? 12%। इसको अच्छे से आप समझो, विजुलाइज करो, और 12% मतलब सी इज द आंसर।
ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है सेल, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऐसा कभी क्वेश्चन आए जिसमें वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दे और प्रॉफिट का परसेंटेज मांगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स पर होता है, पीवी भी सेल्स पर होता है, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज सेल्स का, तो प्रॉफिट भी क्या निकालोगे, सेल्स का कितना परसेंटेज है। ठीक, तो आप सेल्स को कुछ भी एज्यूम कर लो, 100 नहीं कुछ और एज्यूम कर लो, यही आएगा आंसर, आप चेक कर लेना चाहे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब 100 रुपए की सेल अगर मानता हूं तो उसमें 20% मार्जिन है, तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 20 रुपए। इस 20 रुपए की मदद से और पीवी रेशियो की मदद से प्रॉफिट निकाल लोगे, और प्रॉफिट जब रुपीज में आ जाएगा तो सेल आपने 100 रुपए एज्यूम कर ही रखी है, डिवाइड करके परसेंटेज में निकाल देना। करो इसको, नोट करो। और जो नोट कर चुके हैं वो 201 नंबर करो। मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जाम में आए और आप कुछ भी वहां पर गलत करके आए। 201 नंबर करवा रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन था लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। 201 नंबर, पहले इसको कर लो आप। चलिए, अब तो देखो यहाँ पे उसने खुद ही क्लियरली बोला है, व्हेन पीवी रेशियो 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30, प्रॉफिट इज कितना परसेंट ऑफ सेल। ये है तरीका पूछने का, क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए। ये सीएमए में आया था, ये सीएमए के एग्जाम्स का है, मतलब जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला जो एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 201, पेज नंबर है 5.29। क्योंकि यहां पे कोई एब्सोल्यूट फिगर है ही नहीं, तो सेल्स को 100 रुपए मान लो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट दे रखा है, 30% दे रखा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पता, सेल हमने 100 रुपए एज्यूम कर लिया, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, 100 का 30%, 30% ही है ना, 30 रुपए हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, यही होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30 रुपए, प्रॉफिट अपॉन पीवी, पीवी रेशियो हमें दे रखा है 20% का, तो इससे आप प्रॉफिट निकाल लो 30 का 20%, 6 रुपए आ जाएगा। और यही प्रॉफिट अब परसेंटेज में निकाल लो। कैसे निकालोगे, प्रॉफिट 6 रुपए किस पर निकालना है, सेल का परसेंट निकालना है, तो सेल से डिवाइड कर दो। सेल्स हमारा कितने रुपए है, 100 रुपए, 6 अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपए आपने एज्यूम किया है, 6% आ जाएगा। क्या 6% ऑप्शन में है, जी, बी इज द आंसर। आप कोई और फिगर एज्यूम करके देखना घर पर, जब कोई और एज्यूम करोगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा, डिनोमिनेटर में फिर वो जो एज्यूम करोगे वो लिख लेना आप। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। इसको नोट कर लो, ये लो। चलिए, हम अपनी क्लास यहाँ पर आज खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर पॉजिटिवली 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस टॉप चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।
कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं प्रैक्टिस वाले भी करवाऊं जो आपको प्रैक्टिस के लिए अदरवाइज मैं देता, और जो मुझे लगेगा कि डाउट क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगली क्लास में हमारे कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट रह गए हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक दो हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, वैसे मोर और लेस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी साथ साथ जितने भी किया ना, उसी पे कहीं ना कहीं थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो किसी पे फॉर्मूला पूछ लेगा, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पूछ लेगा, बहुत सारी बातें हैं जो हमने पढ़ लिए हैं पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें हमें देखना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। बट स्टिल जो हमारे होंगे भी मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।